एक कैदी कैसे बन गया लैम्बोर्गिनी कंपनी का मालिक, कहानी आपको अंदर से झिझोड़ देगी। साथ ही आपको रूबरू करवाएंगे सोशल मीडिया पर वायरल ऐसी हैरत अंगेज वीडियो से जो आपका दिमाग घुमा देगी। और क्यों कभी ना हारने वाले सिकंदर को भारत से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, क्या थी उसकी मजबूरी, जानेंगे आज। कौन है बिना माचिस के दीपक जलाने वाले महान संत सियाराम बाबा, क्या है इनकी हकीकत, क्या सच में ये भगवान है, बताएंगे आपको इस स्पेशल वीडियो में। बस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, अगर आप कार के शौकीन हैं तो यकीनन आपको लैम्बोर्गिनी तो बेहद पसंद होगी, लेकिन क्या आप गैराज की शोभा बढ़ाने वाली इस गाड़ी के पीछे के शख्स के बारे में जानते हैं? वो शख्स है जो कभी जेल का कैदी हुआ करता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं इटली से ताल्लुक रखने वाले फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की, जो कि जिंदगी के शुरुआती दिनों में इटालियन आर्मी में बतौर एयरफोर्स मैकेनिक काम किया करते थे। और इसी दौरान जब इटली ने जर्मनी के सामने सरेंडर कर दिया तो उन्हें भी बाकी लोगों के साथ कैदी बना लिया गया। जेल से आने के बाद फेरुशियो ने साल 1963 में लैम्बोर्गिनी कंपनी की शुरुआत की और ट्रैक्टर बनाने लगे। फेरुशियो को स्पोर्ट्स कार में काफी दिलचस्पी थी, जिसके कारण उन्होंने खुद के लिए फरारी की कार खरीदी, लेकिन उसमें उन्हें क्लच की गड़बड़ी लगी। और जब वो अपनी शिकायत लेकर फरारी के फाउंडर एंजो फरारी के पास गए तो एंजो ने उनकी काफी बेइज्जती की। बस उसी दिन से फेरुशियो ने कसम खा ली कि वो दुनिया को एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कार बनाकर देंगे, जिसके बाद लैम्बोर्गिनी की कार बनाने का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि आज तक नहीं थमा। फैक्ट नंबर 11। फ्रेंड्स, अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो न्यूयॉर्क में बनी स्पाइडर वर्स की दुनिया वाकई आपके लिए ही है। भारी बरसात के बाद सुहाने मौसम में रेनबो के दर्शन तो आप सभी ने किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी रेनबो ट्रक देखा है? वेल, अगर नहीं तो इधर जरा नजर डालिए। पेट्रोल पंप पर तो कई दफा आपने बाइक पर हवा भराई होगी, लेकिन हवा भरने की इस तरकीब को देखकर आपका भी दिमाग चौंक जाएगा। है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। सड़क पर चलते तो साइकिल का अपना ही अलग मजा है, लेकिन क्या हो अगर कोई आपको मॉल में साइकिल करने का मौका दे? वेल, सिंगापुर के मॉल में कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। अब आपने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक स्कल्पचर देखे होंगे, लेकिन कतर में स्थित सिंड्रा हॉस्पिटल में बनी इस कारीगरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अंत में अब जरा आप इन भाई साहब से मिलिए जो फुटबॉल के इतने बड़े दीवाने हैं कि कार के साथ ही खेलने में लग गए हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, सांप का नाम सुनकर तो वैसे भी हर किसी की पैंट गीली हो जाती है, और अगर गलती से वो दुनिया का सबसे खतरनाक सांप हो तो फिर क्या ही कहने। नंबर 1 फिलिपिन कोबरा, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में गिना जाता है, जिसके काटने के बाद 45 मिनट के अंदर उस शख्स का राम नाम सत्य पक्का है। नंबर 2 ब्लैक मांबा। दोस्तों, ये काले हरे रंग का सांप न सिर्फ दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है, बल्कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है, और इसके काटने के 1 घंटे बाद ही इंसान खून की उल्टी करते करते दम तोड़ देता है। नंबर 3 इनलैंड ताइपान, जिसे दुनिया भर में वेनम किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप काटते वक्त अपनी बॉडी को पूरी तरह उठा लेता है। इसका बाइट फोर्स दूसरे अन्य सांपों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में रेगिस्तान और झाड़ियों के बीच छुपने वाला ये सांप जब भी आपको दिखे तो वहां से 9 तो 11 होने में आपकी ही भलाई है। फैक्ट नंबर 9। सिकंदर कितना ताकतवर और शक्तिशाली शासक था ये हम सभी जानते हैं। वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो भारत के करीब पहुंचा उसका ये सपना ही रह गया। दरअसल दोस्तों, मेसोपोटामिया से जीतते हुए जब सिकंदर ईरान की तरफ पहुंचा तो उसने संपूर्ण भारत पर कब्जा करने की सोची, परंतु अब उसकी टक्कर पोरस से हुई। तो जंग में मैदान में पोरस हार तो जरूर गया, लेकिन उसने सिकंदर की मजबूत सेना के चीथड़े उड़ा दिए। जहां तक कि इस युद्ध के सिकंदर में प्यारे घोड़े बुसफेलुस की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि युद्ध में सिकंदर इतना कमजोर और खुद से टूट चुका था कि उसने भारत में कदम रखने से पहले ही हार मान ली। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, वैसे तो नॉर्थ कोरिया जैसे देश के बारे में कुछ खास बताने को तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब आपको यहां तक लेकर आ ही गए तो जरा इस बिल्डिंग पर नजर डालिए, जिसे नॉर्थ कोरिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि यह पूरी तरीके से खाली है। जी हाँ, सन 1986 में जब एक साउथ कोरियन कंपनी ने स्विस होटल द स्टैमफोर्ड नाम की वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई, तो जलन के मारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नॉर्थ कोरिया ने भी द र्यूगोंग होटल बनाने का प्लान किया। कुल 1080 फीट लंबी, 3000 रूम और टॉप पर 5 रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट वाली यह बिल्डिंग 1992 में कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन तभी बदकिस्मती से नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक्स क्राइसिस आ गया और यह होटल अगले 16 सालों तक वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। 2008 में अपनी इज्जत बचाने के लिए इस पर ग्लास पैनल के साथ साथ LED पैनल भी लगाए गए, जिससे बाहर से यह होटल बुर्ज खलीफा की तरह लगने लगा, लेकिन अंदर से यह आज तक खंडर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दुनिया भर के हर हिस्से की अपनी अलग कल्चर और ट्रेडिशन है। वेल, इन्हीं में से एक है अफ्रीका का ये ज़ैंग बैटो डांस। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डांस को इंसान नहीं बल्कि रूहानी ताकतें करती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में अफ्रीका में हर साल कई इलाकों में खास तरह का त्योहार बनाया जाता है, जिसमें लोग एक घास की मदद से कुछ इस तरीके का कॉस्ट्यूम तैयार करते हैं, जो कि थोड़ी बहुत पूजा पाठ के बाद अचानक से अपने आप ही नाचने लगती है। ऐसा लगता है मानो इसके नीचे कोई
कोई इंसान मौजूद हो, मगर हकीकत में वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि यहाँ के लोगों की माने तो वहाँ के लोग जिस खुदा को पूजते हैं उनकी रूह इसके अंदर जाकर डांस करती है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, अब जरा आप इस खौफनाक वीडियो पर नजर डालिए जहां आसमान में बादलों की जगह इस जहरीली गैस की तबाही नजर आ रही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये वीडियो कहाँ की है। तो बता दें कि ये वीडियो 2021 के दरमियान इंडोनेशिया के जावा आइलैंड की है और ये उस समय की बात है जब इंडोनेशिया में भारी बारिश के चलते जावा आइलैंड में मौजूद एक वोल्केनो अचानक फट जाता है और उसकी राख और गैस इतनी अधिक मात्रा में निकलती है जावा आइलैंड के कई गाँव को अंधाधुंध कर देती है। चारों तरफ तबाही मच जाती है, जिसके साथ ही इस घटना में 34 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। फैक्ट नंबर 5, मित्रों, भारत के इतिहास में कई ऐसी रानियों का जिक्र मिलता है जिनकी खूबसूरती के आगे चांद भी फेल था। चलिए जानते हैं कौन थी वो रानियां। सबसे पहले नाम आता है कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता का, जिनकी खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि राजा जयचंद से कट्टर दुश्मनी के बावजूद भी पृथ्वीराज रानी संयुक्ता को अपनी दुल्हन बनने से रोक नहीं पाया। दूसरे नंबर पर आती है चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी, जिनकी खूबसूरती में पागल होकर दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध जीतने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को नहीं पा पाए, क्योंकि इससे पहले कि वो रानी पद्मिनी तक पहुंचे उन्होंने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अंत में आती है भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीराबाई जी। मीराबाई को अलौकिक सुंदरता का एक अलग ही रूप माना जाता है, जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद भी अपना सिंगर नहीं उतारा था, क्योंकि वो वासुदेव जी को अपना पति मानती थी और उन्हीं की भक्ति में लीन रहती थी। फैक्ट नंबर 4, अगर आप कार्स में हल्की सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो लैंड रोवर और रेंज रोवर दोनों का ही नाम सुना होगा, पर क्या आप उनके बीच डिफरेंस जानते हैं? वेल, अगर नहीं तो आपको बता दें, लैंड रोवर बस एक कार ब्रांड है जो कि गाड़ियां बनाता है, जैसे कि BMW और महिंद्रा। वेल, इसमें आपको 3 अलग अलग गाड़ियों की सीरीज मिलती है। पहली तो डिफेंडर जैसी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियां, फिर आती है डिस्कवरी वाली सीरीज जिसमें आपको ऑफ रोडिंग साथ प्रैक्टिकली भी मिलती है। वहीं अंत में आती है रेंज रोवर वाली सीरीज जिसमें आपको 4 डिफरेंट गाड़ियां मिलती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरह मस्टैंग का पूरा नाम फोर्ड मस्टैंग है, उसी तरह रेंज रोवर का पूरा नाम लैंड रोवर रेंज रोवर है। फैक्ट नंबर 3, यकीनन आपने पब्लिक टॉयलेट में अपना काम निपटाने के बाद हाथ सुखाया होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप भी पब्लिक टॉयलेट में हाथ ड्राई का इस्तेमाल करते हैं तो बचकर, क्योंकि यह गलती आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। एक्चुअली में हैंड ड्रायर के पीछे हाथ सुखाने से आपके हाथ तो जरूर ड्राई हो जाते हैं, लेकिन वो जिस हवा का इस्तेमाल आपको हाथ सुखाने के लिए करता है वो हवा भी वॉशरूम से ही सक करता है, जिसमें न जाने कितने बैक्टीरिया पहले से ही जान लेने के लिए घूम रहे होते हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि हैंड ड्रायर की जगह आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, कछुआ पृथ्वी पर सबसे लंबी लाइफ जीने वाले एनिमल्स में से एक है। इसमें से कुछ तो 250 साल तक जीवित रहते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं, अंडे देने से पहले मादा कछुआ समुद्र के किनारे आ जाती है और वो एक ऐसी जगह चुनकर वहां गड्ढा बनाकर अपने अंडे देती है। ऐसे में एक मादा कछुआ 100 से 150 अंडे देकर वापस समुद्र में अपने नए सफर के लिए निकल जाती है और फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं देखती। ऐसे में कुछ दिनों बाद अंडों में से कछुए के बच्चे बाहर निकलकर समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो गड्ढे से निकल ही नहीं पाते। इसके अलावा जो गड्ढे से निकल जाते हैं उन्हें चील और बाज अपना शिकार बना लेते हैं। आखिर में सिर्फ 30 से 50 बच्चे ही समुद्र में नई दुनिया देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, भारत को हमेशा से साधु संत की भूमि कहा जाता है, जहां कई ऐसे साधु संत और बाबाओं ने जन्म लिया है जिनके दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर हो गए। इन्हीं में से एक है संत सियाराम बाबा। कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा की उम्र 110 साल से ऊपर है और वो रोजाना 20 से 21 घंटे रामचरितमानस का पाठ करते हैं। हैरतअंगेज बात तो यह है, इनके हाथों में अग्निदेव का वास है जो बिना माचिस के ही दीपक जला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतनी शक्ति इन्हें ऐसे नहीं मिली। इसके लिए उन्होंने 10 साल तक खड़े रहकर और मौन रहकर कठोर तपस्या की है। उन्होंने अपने शरीर को कुछ इस तरीके से ढाल लिया है कि गर्मी पड़े या फिर ठंड, इन्हें हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से कोई नहीं रोक सकता और ये अपना पूरा जीवन लंगोट में बिता देते हैं। साथ में आपको बता दें कि बाबा जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को नर्मदा नदी की मरम्मत के लिए दान कर दिए और तो और इन्हें दान दक्षिणा में जो कोई रकम मिलती है उसको ये लोगों की भलाई में लगा देते हैं। वाकई दोस्तों, बाबा जी के लिए एक लाइक तो बनता ही है और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।